दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा का छत्तीसगढ़ी साहित्य एवं साहित्यकार का प्रश्न देखते हैं बचा हुआ। प्रश्न नंबर 120 है, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, खालिस्तान राज्य गीत के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं अरपा पैरी की धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता। देखिए, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा अरपा पैरी की धार गीत की रचना की गई है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2019 में छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 121 है, इस राज्य के किस कवि की रचना छत्तीसगढ़ी सुराज है? तो हो जाएगा गिरिवर दास वैष्णव जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 122 है, निम्नलिखित में से कौन सी केयर भूषण की रचना नहीं है? केयर भूषण की रचना नहीं है कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कांवर भर धूप केयर भूषण की रचना नहीं है। प्रश्न नंबर 123 है, बिलासपुर वैभव की रचना किसने की है? तो प्यारेलाल गुप्ता ने बिलासपुर वैभव की रचना की है। प्रश्न नंबर 124 है, छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि के द्वारा किया गया था? तो दलपत राव के द्वारा छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम पर किया गया था। प्रश्न नंबर 125 है, सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा पंडित सीताराम मिश्रा जी के द्वारा सुरही गाय की कहानी नामक छत्तीसगढ़ी कहानी लिखा गया था। प्रश्न नंबर 126 है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर लिखा था? तो चरणदास चोर नाटक कौन लिखा था? तो देखिए हबीब तनवीर जी ने लिखे थे चरणदास चोर। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 127 है, निम्नलिखित में से कौन हास्य कविता संगीतकार हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरेंद्र दुबे जी हास्य कविता संगीतकार हैं। प्रश्न नंबर 128 हो जाएगा, निम्नलिखित उपन्यासकारों में से कौन छत्तीसगढ़ से हैं? तो विनोद कुमार शुक्ला जी हैं छत्तीसगढ़ से। प्रश्न नंबर 129 है, सवाल ही सवाल है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हो जाएगा सुरेंद्र दुबे के द्वारा लिखी गई है सवाल ही सवाल। प्रश्न नंबर 130 है, हिंदी साहित्य में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो सुरेंद्र दुबे जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन बेमेतरा के कवि हैं जिन्होंने हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषाओं में प्रमुख योगदान दिया? बेमेतरा के एक हाई स्कूल नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो हो जाएगा कोदू राम दलित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 132 है, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो हो जाएगा संजीव बख्शी जी भूलन कांदा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 132 का देखते हैं, भूलन कांदा उपन्यास के लेखक संजीव बख्शी हैं। इस उपन्यास के आधार पर भूलन द मेज फिल्म का निर्माण किया गया है। प्रश्न नंबर 133 है, राधा विनोद खंड काव्य के रचनाकार रतनपुर के कवि का नाम क्या है? तो देखिए रतनपुर के कवि का नाम है खांडे राव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 134 है, उस लेखक का नाम क्या है जिन्हें दीवार में एक खिड़की रहती थी? जिन्हें दीवार में खिड़की रहती थी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 135 है, बियासी के नागर नामक कविता के रचनाकार कौन है? तो कुंज बिहारी चौबे जी हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 136 है, 1994 में छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रकाशित प्रथम कविता संग्रह माना जाने वाला कविता कुसुम के रचनाकार का नाम क्या है? तो हो जाएगा लोचन प्रसाद पांडे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 है, दंतेवाड़ा में प्राप्त संवत 1760 का छत्तीसगढ़ी
मिश्रित गद्य शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिक्पाल राजा से संबंधित है, दिक्पाल देव से। ऑप्शन नंबर ए। देखिए प्रश्न नंबर 138 है, निम्न उपन्यासों एवं उसके लेखकों को सुमेलित कीजिए। तो फूटाकरम किसका हो जाएगा? फूटाकरम हो जाएगा ठाकुर हृदय सिंह चौहान। कुल केमरजाद हो जाएगा केयूर भूषण। बी का 4 हो जाएगा मोंगरा। मोंगरा का क्या हो जाएगा? मोंगरा का हो जाएगा 2 शिवशंकर शुक्ला। और हीरू के कहिनी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंशीधर शर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया है आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 139 है, छत्तीसगढ़ भाषा उद्ध विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नरेंद्र देव वर्मा जी हैं छत्तीसगढ़ भाषा का उद्ध विकास नामक पुस्तक के लेखक। प्रश्न नंबर 140 है, कहाँ बिलागे मोर धान के कटोरा छत्तीसगढ़ी उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? तो केयूर भूषण जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, चंदैनी गोंदा छत्तीसगढ़ की एक सांस्कृतिक यात्रा नामक छत्तीसगढ़ी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो सुरेंद्र देशमुख हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, रतनपुर राजा कवि गोपाल चंद्र मिश्र द्वारा निम्नलिखित ग्रंथ का क्या नाम है? तो क्या नाम है? खूब तमाशा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 141 है, समझौती के बेरा कौन कवि की रचना है? तो कौन कवि के है? लखनलाल गुप्ता के द्वारा रचना किया गया था समझौती के बेरा। देखिए प्रश्न नंबर 144 है, छत्तीसगढ़ी उपन्यास काका के घर के लेखक कौन है? तो है रामनाथ साहू जी हैं, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 145 है, बस्तर भूषण पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो कौन है? पंडित केदारनाथ ठाकुर जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक कौन सा है? तो किसान के करलई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केकरा धरैया का है, सुखलाल पांडे जी का है रचना, और किसान के करेले खूबचंद बघेल, ऑप्शन नंबर देखिए सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसान के करलई खूबचंद बघेल के द्वारा रचना रचित है। प्रश्न नंबर 147 है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार ने कपटी मुनि नाटक की रचना की थी? तो कौन किया था? अनंतराम पांडे जी ने किया था कपटी मुनि नाटक की रचना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए साहित्य दिया है और रचनाएं दिया गया। अनंतराम पांडे के द्वारा रचनाएं लिखे गया था कपटी मुनि नाटक, और पुरुषोत्तम पांडे के द्वारा आनंद का टोकना था, और पंडित मालिक राम त्रिवेदी के द्वारा लिखा गया था राम राज्य नाटक। प्रबोध चंद्रोदय नाटक था, और रामराव चिंचोलकर का छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका के सह संपादक थे। प्रश्न नंबर 148 है, छत्तीसगढ़ में सरस्वती पत्रिका का संपादन किस साहित्य के द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा? पद्मलाल पूनालाल बख्शी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 149 है, छत्तीसगढ़ के बासी के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डॉक्टर दशरथ लाल निषाद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लेखक और रचनाएं दिया हुआ है, डॉक्टर J.R. सोनी के कौन कौन सी रचनाएं हैं? सतनाम के अनुयायी, सतनाम की दार्शनिक, पृष्ठभूमि, बबुल की छाँव, मोगरा के छाँव, मितान और नगमत, उड़हरिया और चंद्रकला और पछतावा, ये इसकी रचनाएं हो जाएगा। और डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा की रचनाएं कौन कौन सी हैं? मस्तों का मसीहा, मंडैया गाती है, रास्ता काटती बिल्ली, थमा हुआ जल, तस्वीर के तपकड़े, और दर्द भरी दास्तान, इमाम बाड़ा हो जाएगा डॉक्टर देवी वर्मा का रचनाएं। देखिए तीसरा में दिया है दशरथ लाल की रचनाएं हैं, छत्तीसगढ़ के बासी, छत्तीसगढ़ के गांधी, छत्तीसगढ़ के चटनी, छत्तीसगढ़ के पान, छत्तीसगढ़ के भक्तिन, और छत्तीसगढ़ के भाजी, छत्तीसगढ़ के मितानिन,
छत्तीसगढ़ के सिंगार, छत्तीसगढ़ के मछरी मांस और गमकत मोगरा और छत्तीसगढ़ के कांदा और निषाद संदेश डॉक्टर दशरथ लाल के द्वारा रचनाएं की गई थी। और चौथा में दिया है ईश्वर चरण पांडे पान मुखारी हीरू के वीरा अभिज्ञान शकुंतलम के चौथा सर्ग के श्लोकों का छत्तीसगढ़ी अनुवाद बेली परे के छत्तीसगढ़ी अनुवाद के बेली परे के धरना धरे होथे धन और बालपुर के पांडे बंधु। ये सब ईश्वर और शरण पांडे के द्वारा रचनाएं की गई हैं। प्रश्न नंबर 150 है मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता संग्रह के लेखक कौन है? तो हो जाएगा लाला जगदलपुरी जी हैं। मिमियाती जिंदगी दहाड़ते परिवेश कविता के संग्रह लेखक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबू रेवाराम की रचना कौन सी है? तो बाबू रेवाराम की रचनाएं हैं देहावली। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबू रेवाराम की रचनाएं कौन कौन सा है? विक्रम विलासा है, रतनपुर का इतिहास है, देहावली है, रत्न परीक्षा है, नर्मदाष्टक है, सार है, सार रामायण, दीपिका, गंगा लहरी है, लोक लावण्य है, वृतांत है, रामेश्वमेघ है, रामाश्वमेघ है, माता के भंजन है, कृष्ण लीला के भजन है। अन्य में है प्रलय में ठाकुर जगमोहन सिंह, हृदयदान में मुकुटधर पांडे और श्यामा स्वप्न में ठाकुर जगमोहन सिंह जी हैं। देखिए प्रश्न नंबर 152 है खेत सार बरबरी व गदिरागे सांझ कविता किसकी कृति है? तो श्री हरि ठाकुर की है या श्री पवन दीवान की या श्री कुंज बिहारी चौबे की या श्री केयूर भूषण की है? तो खेत सार बरबरी में गदिरागे सांझ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्री पवन दीवान जी का है। प्रश्न नंबर 153 है छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो हैं कौन? मन्नूलाल यादव जी हैं। देखिए कौन कौन से मन्नूलाल यादव जी की रचना है। छत्तीसगढ़ी रामायण, छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का है, छत्तीसगढ़ी दान लीला, रायपुर जेल पत्रिका, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र। हेमनाथ यदु का होगा बनिहार, छत्तीसगढ़ के माटी, सोन चिरैया या सुंदरकांड, ये सब हैं। बाबू रेवाराम जी का रचनाएं हैं गंगा लहरी, विक्रम विलास, रहस्य और माता के भजन। देखिए ऑप्शन नंबर 54 है। प्रश्न 54 है इस 154 इस राज्य के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने अपने लेखक में मार्क्सवाद दर्शन की व्याख्या की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गजानंद माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 155 है इस राज्य के प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को बजाने में पारंगत थे? तो हैं और तबला को बजाने में पारंगत थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 156 है सुबह की तलाश उपन्यास किसकी रचना है? तो है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी का है सुबह की तलाश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 157 है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो साहित्यकार दिया है और कृतियां दिया है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का कौन सा है? तो हो जाएगा देखिए दान लीला है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भरलाई है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा दान लीला हो जाएगा, श्यामलाल चतुर्वेदी पर्रा भरलाई है और नारायण परमार सुरता के भंजन ये गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और दानेश्वर शर्मा बेटी के विदा है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं नारायण लाल परमार की रचनाएं सूरज नई मरय, कांवर भर धूप इत्यादि हैं और सुरता के चंदन हरि ठाकुर की रचना है। प्रश्न नंबर 158 है दाई खेलन दे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? तो निरुपमा शर्मा जी हैं। ऑप्शन नंबर ए दाई खेलन दे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा की काव्य संग्रह है। प्रथम महिला साहित्यकार निरुपमा शर्मा जी हैं। प्रश्न नंबर 159 है मया के मोटरी किसकी रचना है? तो है श्याम लाल चतुर्वेदी जी की है मया के मोटरी।
प्रश्न नंबर 160 है, त्रिभुवन पांडे का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी व्यंग लेखन से है त्रिभुवन पांडे जी का संबंध। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 160 का है, त्रिभुवन पांडे का संबंध व्यंग लेखन से है। इसकी प्रमुख रचना भगवान विष्णु की भारत यात्रा, पंपापुर की कथा, पंक्षी मत हंसो, ब्यूटी पार्लर ले भालू, झूठ जैसा सच, ये सब हैं। प्रश्न नंबर 161 है, इंद्रधनुषी छत्तीसगढ़ी निबंध संग्रह एवं हमर चिन्हारी किसने लिखी है? तो क्या है? डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर निरुपमा शर्मा की रचनाएं हैं इंद्रधनुष, छत्तीसगढ़ी निबंध संग्रह, हमर चिन्हारी, ऋतु वर्णन, दाई खेलंदे इत्यादि हैं। देखिए प्रश्न नंबर 162 है, तोला देखे रहो रे तोला देखे रहूँगा, इस छत्तीसगढ़ी गीत के रचयिता हैं कौन है? तो पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी जी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 163, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्रसिद्ध लेखक श्री विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं का सही समूह है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? लगभग जय हिंद ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, और ए हो जाएगा नौकर की कमीज, और उसके बाद हो जाएगा खिलेगा तो दिखेगा ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कविता से लंबी कविता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिखा है विनोद कुमार शुक्ला की प्रमुख रचनाएं हैं नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, लगभग जय हिंद, खिलेगा तो दिखेंगे, कविता से लंबी कविता, वह आदमी चला गया, नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह, पेड़ पर कमरा इत्यादि लिखे थे। विनोद कुमार शुक्ला जी के द्वारा रचनाएं किया गया है। प्रश्न नंबर 164 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। साहित्यकार एवं रचना टिकेंद्र टिकरिया का हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, नाक के ऑप्शन नंबर 3 नाक में चूना, और गिरिवर दास वैष्णव का क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा बी का 2 छत्तीसगढ़ी सुराज, और कोदूराम दलित का क्या हो जाएगा? कनवा समधी, और मेहतर राम साहू का हो जाएगा कौआ लेगे कान। तो ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किस में है? ए का 3, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रश्न ख़त्म हो गया है, और अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ी भाषा का वीडियो बना हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।